कैसे हैं आप सब। CUET 2024 DU में क्या कट ऑफ रहने वाला है, इससे कम नहीं चलेगा। कौन से कैंपस, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में कितने मार्क्स आपके लिए इसेंशियल हैं, आपको कैंपस वाइज इसमें हम आपको बताने वाले हैं। समझने वाली बात यह है बच्चों कि आपको DU के अलग अलग स्ट्रीम में, कॉलेज में अलग अलग कट ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आते जाते हैं, वो हम आपको एक एक करके अपडेट करते जाएंगे। सवाल ये है कि आपने CUET पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर ये आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो DU की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप आराम से जाओ, वहां पे DU से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको वहां पे पता चल जाएगा। कुछ बेसिक सी जानकारी बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DU में कितने कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिया है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। सबसे ज्यादा इसमें DU के पास 1550 से ज्यादा कोर्स कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद अपनी BHU से UG और PG दोनों कंप्लीट की है। आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मेरे बारे में जरूर जानिए। 198 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन और 71,000 के आसपास सीटें हैं। कितने? 71,000। सो आप अगर DU का सपना देख रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट सजेशन है कि आप ये वीडियो आखिरी तक देखना। देखो 2022 के डेटा को हम अगर देखें तो 2022 में 9.68 यानी लगभग 10 लाख से थोड़ा सा कम, मतलब 10 लाख से 32,000 कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें 2.17 यानी 2,70,000 बच्चों ने DU की चाहत जाहिर की थी और DU के लिए अप्लाई किया था 1.77 लाख। क्यों? क्योंकि कम नंबर आ गए होंगे, उन्होंने अच्छे एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो अप्लाई किया था मात्र 1,77,000 बच्चों ने। आप सोचो 70-71,000 सीटें हैं और मात्र 1,77,000 ने अप्लाई किया था। 2022 की बात है जब CUET को DU ने मान्यता दी थी, एडॉप्ट किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2023 की कहानी सुनो। 11.16 लाख, मतलब 2023 में 11,16,000 बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया था, जिसमें 3.4 लाख बच्चों ने DU की डिमांड की थी, DU की चाहत जाहिर की थी। मतलब DU की भाई हमें तमन्ना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, DU के अलग अलग कॉलेजेस हैं, उसमें इन्होंने इच्छा जाहिर किया था। कितने? 3,40,000। लेकिन मैं फिर कहूंगा अप्लाई किया था 2,02,000। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों के नंबर कम हो गए, बहुत बच्चों ने उतना परसेंटेज ही नहीं लाया, अपने फेल हो गए 12th में, या CUET का पेपर ही गड़बड़ हो गया, CUET का पेपर ही छोड़ दिया। अब आप सोचो 71,000 सीट के लिए 2.2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। 2024 का डेटा ये कहता है कि 13,68,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। और ध्यान से सुनिए इस बात को, इस बार भी 3 लाख के अप्रॉक्स बच्चे अप्लाई करेंगे। तो आप कौन से कोर्स में बच्चों आप DU में चाहते हो, CUET पॉइंट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चेक करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दो। सबसे जरूरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन सभी के सभी टाइम पे मिलेंगे, ऑल कर दोगे तब। मेरा पूरा ध्यान है कि आप लोग जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंच पाओ। उसके लिए जो भी जरूरी एफर्ट होगा, जितने भी दिन लाइव रहना होगा, हम शाम के टाइम में डेली आपके लिए 1-2 घंटे लाइव सेशन रखेंगे। डेली आप जुड़िए 6 बजे से हमारे इस लाइव सेशन में। सो सवाल यह है कि आपने DU का प्रोस्पेक्टस देखा है कि नहीं। ये सब वीडियो हमने आपके लिए बनाया था। न्यू नोटिस रोज NTA अपना डाल रहा है, आपको देखने की जरूरत है। इससे बहुत भ्रमित किया जा रहा है बच्चों को। अब सवाल यह है कि बच्चे इसके लिए कितनी तैयार हैं, उनको देखना पड़ेगा। जब आप DU का इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे अंडर ग्रेजुएट का 2024-25 का, आपको हमारे टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, पढ़ने से करिकुलम, फ्रेमवर्क, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन प्रोसेस, ये सब कुछ बहुत बेसिक सी चीज आपको जो नहीं पता है DU के बारे में, वो यहां से पता होना चाहिए। अभी करंट में रनिंग में 6.5 लाख स्टूडेंट यहां से पढ़ रहे हैं। 16 फैकल्टीज हैं, 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 91 कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 91 कॉलेजेस हैं, आपको याद रखना, पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह फैले हुए हैं। सो यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, और BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916 को। तो बहुत पुराना, ओल्डेस्ट आप कह सकते हो। और इसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे हर कॉलेज बिल्डिंग की एक अपनी नाम है। सो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन तो यहाँ मिल जाएगा। लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। आप किस स्ट्रीम के हो ये भी हमें बताना। आपको ध्यान देना है
कि जैसे आर्ट्स का, आपको आर्ट्स का अगर कॉलेज के बारे में जानना हो, ठीक है, मान लेते हैं बैचलर इन आर्ट्स या बीए आर्ट्स के बारे में आपको जानना हो कि कौन कौन से कोर्स या कॉलेजेज हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये देख लो कि आर्ट्स में कौन कौन से कोर्स हैं। तो बहुत सारे कोर्स हैं, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पारसी, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क। बीए से सोशल वर्क भी यहाँ होता है, तो ये एक अच्छी बात है। सोशल वर्क का स्कोप, मैं खुद सोशल वर्क से ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा बीएचयू में, तो आप मेरे बारे में जानते हो एमए में, बट ठीक है, ये बीए सोशल वर्क बहुत कम ही जगह है। बीए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बीए में एंड बीएससी में इतने सारे कोर्सेज हैं। बीए के बाद बीए में, बीएससी में आप देखोगे तो इतने सारे कोर्सेज हैं। अब किस कोर्स में कितनी सीट है ये भी आपको जाननी चाहिए, है ना। सो आपको देखना पड़ेगा, आपको इसी डॉक्यूमेंट में जाना है और एलिजिबिलिटी पे पहले ध्यान मारना है कि भाई एलिजिबिलिटी में कितने परसेंट हमारे नंबर होने चाहिए। वैसे यहाँ पे सीधा लिखा है क्लास 12th पास होना मांगता है आपको, ठीक है। पास एग्जाम जो सीयूटी में देना था उस पर तो हमने अलग से वीडियो बना दिया है। सवाल ये है कि कितनी कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं, तो आप देखोगे यहाँ बीए इंग्लिश, बीए इंग्लिश किस कॉलेज में है, मैं जस्ट सिखा रहा हूं आपको कि किस कॉलेज में क्या है। अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा बीए के कौन सा ऑनर्स आप बच्चों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है उस पर, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं ये। सो आप देखोगे आर्यभट्ट कॉलेज में 21 अनरिजर्व के लिए है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख, क्रिश्चियन सबके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। आत्माराम सनातन धर्म भारतीय कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दौलत राम, डीआरसी जिसे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, है ना, डीसीएसी, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, सब में सीटें यहाँ पे दी गई हैं। सो आपको अगर इंग्लिश चाहिए तो इतने सारे स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉलेजों में पढ़ाई होती है, लेडी श्री राम में भी पढ़ाई होती है, सिर्फ विमेंस के लिए, जहां डब्ल्यू लिखा है वहां क्या है, विमेन है। इसी तरीके से महाराजा अग्रसेन मैत्रेयी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, जेसस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, हिंदू कॉलेज दोनों के लिए है, हंसराज कॉलेज एंड गार्गी कॉलेज। समझ में आ गया आपको, सब में सीटें यहाँ दी हुई हैं। तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि एक ही ऑनर्स में बहुत सारी कोर्सेज और बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे यहाँ देखो आप फ्रेंच की बात हो रही है तो फ्रेंच में बस एक ही कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज, है ना, तो 19 सीटें हैं यहाँ पे। अब सवाल ये है कि आपको जिस कॉलेज में अप्लाई करना हो उसके अलग अलग कट ऑफ आते हैं, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको मोटा मोटी ये बताएंगे कि नॉर्थ कैंपस अगर आप ट्राई कर रहे हो बच्चों, तो नॉर्थ कैंपस के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं, क्योंकि 3 पार्ट आपको यहां ध्यान रखने हैं। मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप प्लीज इसको सीरियसली समझिएगा। अगर मान लो आपने पीसीएम, चूंकि डीयू का जो क्राइटेरिया था और एक लैंग्वेज, तो 200 200 200 और 200 800 में अगर आप नॉर्थ कैंपस ट्राई कर रहे हो तो आपको हर हाल में 740 से ऊपर नंबर रखना होगा। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया है उस पर डिपेंड करता है, बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा नॉर्थ कैंपस के जो भी कॉलेज है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की लिस्ट नहीं पता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको क्लियरली? यस, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज बहुत सारे बच्चे हैं, आ रहा है अभी, ठीक है, आ रहा है, बच्चे भी डिमांड कर रही है वीडियो की, तो वही मैं लेकर आ रहा हूं। अगर आप नॉर्थ कैंपस ट्राई कर रहे हो तो 740 से ऊपर ही चाहिए। साउथ कैंपस हो तो आप 740 से नीचे, हो सकता है आपका 650 पे भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस 650 से नीचे भी मिल जाए। अगर 800 का एग्जाम है तो आपके और भी ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो उतना सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो याद रखना, आप जैसे मान लो आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हुआ और आपके मार्क्स हो गए 1000, तो 1000 में आपका है नहीं, वैसा तो है नहीं कि एलिजिबिलिटी, तो जिस सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी होगी वही आपका काउंट होगा। उसमें आपको 800 अगर 1000 है तो 950 से ऊपर ही लेकर के चलना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस सबसे डिमांडिंग है। अब कॉलेज वाइज अगर आप चाहते हो तो प्रेफरेंस लिस्ट में ही आपको मिल पाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट की आप चाहते हो तो वो भी हम आपको कैसे बताएंगे, वो भी हम आपको उसी तरीके से बताएंगे, प्रेफरेंस लिस्ट के माध्यम से। तो बच्चों आप हमें ये पूछ सकते हो कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, हालांकि अभी मार्क्स का आकलन करना सही नहीं है,
आप कौन सा कॉलेज मिलेगा या आप अपने हिसाब से कौन सा कॉलेज चाहते हो ये हमसे पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है ना। सो नॉर्थ कैंपस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। ऑफ कैंपस में आप चाहोगे कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लोएस्ट मार्क्स वाले को अगर आपका कैटेगरी है SC ST कैटेगरी है तब तो आपको कितने भी नंबर हो आपको मिल जाएगा, आपको बस अप्लाई करना है, ये याद रखना। अगर आप पूछना चाहते हो, श्योर होना चाहते हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग BHU में देखेंगे उसके क्या प्रोसेस है, उसमें कितने नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, ये भी हमारा देखना एक फर्ज होता है। थैंक यू सो मच। सारे कॉलेज में अपने सीट चेक कर लो आप, ये डॉक्यूमेंट भी हम वहां भेज देते हैं टेलीग्राम में। थैंक यू।